हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका लास्ट चैप्टर, जो कि है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो अब इसके देखो हम लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन करेंगे, फिर वो चाहे से एमसीक्यू हो, फिर वो चाहे से केस बेस्ड क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आज हम इसमें करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के PYQ को देख करके और आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं जिस तरीके के एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उनको देख करके बनाए। तो भैया ध्यान से देखना और आप लोगों को डेफिनेटली एक बार में टॉपिक कवर हो जाएगा और आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो यार, क्वेश्चंस सॉल्व करने से ही आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज उससे प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप लोग आज इसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स हैं इन सभी का एक ही वीडियो में वो भी आने वाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले, तो वो देखने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा, जब भी आप लोग देख पाएंगे, अदरवाइज आप मिस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसके अंदर क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर एंड डिलीवर्ड ओवर इंटरनेट। तो अब ये कौन सी होती है? ये होती है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि वेब एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या होता है, वेब सर्वर पर रन होता है। ठीक है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन आर एसोसिएटेड, जो कि यूजर उनको एक्सेस करता है किसी भी ब्राउजर के थ्रू और विद इन उसके पास में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझो, अब इसमें जैसे कि वेब एप्लीकेशन के बारे में क्या लिखोगे, अगर कुछ भी नहीं आता तो भी हम क्या लिख सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि किस पर रन करता है, वो करता है वेब सर्वर पर। फिर उसके बाद में वेब एप्लीकेशन के अंदर कौन एक्सेस करता है, वो करता है यूजर। अब यूजर किससे एक्सेस करेगा, यूजर एक्सेस करेगा वेब ब्राउजर से। तो इस तरीके से बस हमें तो 4 से 5 चीज याद है, हिंदी में याद करें, लेकिन हम इसे आसानी से इंग्लिश में बना करके याद कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनो ताकि आप लोग को आंसर मेकिंग आए। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर की कहा गया कि कंप्यूटर कनेक्टेड विद लैन। तो जब लैन से कनेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि वो काम तेज करने लग जाएगा? नहीं, उसमें हार्डवेयर में जो उसके सॉफ्टवेयर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, तो उसकी वर्किंग फास्ट तो हो ही नहीं सकती। और फिर उसका अपने गो ऑनलाइन ये भी नहीं हो सकता, फिर उसका अपने कैन ईमेल ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में आता है कि कैन इंफॉर्मेशन और द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो हाँ, यहाँ पर ये कैन शेयर इंफॉर्मेशन जो है उसके पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ में कर सकता है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, जैसे कि उसमें स्कैनर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं वो सब पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकते हैं कि उसके थ्रू क्या होता है कि पूरे में एक तरीके से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकता है। देन फिर इसके बाद में आता है कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आता है कि अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द केबल विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग इज। तो उसको क्या कहेंगे कि एक ही बिल्डिंग है, उसके अंदर सभी कंप्यूटर्स है। जैसे कि हमारे लैब में क्या होता है, लैब में 20 से 30 कंप्यूटर होते हैं, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो किससे कनेक्टेड होते हैं? वो होते हैं लैन से कनेक्टेड। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यूजिंग अ लैन वी कैन कनेक्ट द कंप्यूटर विद द बिल्डिंग ओनली। तो एक बिल्डिंग के अंदर ही पूरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज one which connects the computer and the devices in a limited geographical area such as home, schools, office or any closed place of or the group of building. It provides a very high speed. तो ध्यान से सुनो, अब ये सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि लैन की फुल फॉर्म लिखनी है। अब देखो लैन की फुल फॉर्म अगर किसी को पता नहीं है तो याद कर लो, वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क से समझ में आ रहा है कि यार ये एक छोटा सा एरिया होगा, चाहे वो स्कूल्स हो सकती हैं, स्कूल के अंदर 10 से 12 कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, या फिर होम हो सकता है 4 से 5 कंप्यूटर है। फिर उसके बाद में ऑफिस में क्या होता है कि आपको इतनी सी बात समझो कि लेन वो होगी जिससे कि सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और उनमें जो शेयरिंग की इंफॉर्मेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और ये एक लिमिटेड इसके अंदर ज्योग्राफिकल एरिया होता है, मतलब कि एक लिमिटेड स्पेस होगा। अब ये तो है नहीं कि उसको एक अनलिमिटेड है, उसके अंदर उसकी कोई बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है, तो ये क्या है, एक लिमिटेड एरिया के लिए एप्लीकेबल है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि वो आता है कि यहाँ पर नेटवर्क परफॉर्म बिटवीन द कंप्यूटर्स विद एग्जिस्टिंग कि विच एग्जिस्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो करा जाएगा वो होगा यहाँ पर वेन का। अब वेन क्या होता है कि यहाँ पर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग वेन ओनली। और यहाँ पर ये वेन की फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइड एरिया नेटवर्क इज एंड द वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया। लैन जो थी वो करती थी एक लिमिटेड एरिया, लेकिन जो वेन करती है वो करती है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर क्या आता है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू एन द एनालॉग इन्फॉर्मेशन बाय मॉडेम एट। अब कहाँ पर होगा,
डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर होगा या फिर सोर्स कंप्यूटर पर होगा या फिर बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर, या फिर इसके अंदर नाइदर ए और नॉर बी होगा। तो ध्यान से देखो, अब ये जो मॉडेम है ये कहाँ पर लगा होता है। मॉडेम में क्या होता है, मॉडेम एक तरीके से आप लोग तो बस इतनी सी बात याद रख लो कि ये क्या करता है, आप लोग को इंटरनेट को एक्सेस देता है। तो अब जब इंटरनेट को एक्सेस देता है तो ये कौन यूज में लेगा, भैया यूजर यूज में लेगा। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि वो कंप्यूटर जो है कि मतलब कि डिजिटल को एनालॉग में कहां पर कन्वर्ट करेगा, वो करेगा सोर्स कंप्यूटर में। और यहां पर डिजिटल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय द मॉडेम एट द सोर्स कंप्यूटर। ए मॉडेम इज अ डिवाइस। ये वाला एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज मॉडेम, ठीक है। तो मॉडेम को जरूर से याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बोल रहा हूं ये यहां से हम जो एक एक मार्क्स के एमसीक्यू कर रहे हैं, यहीं से आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनो हर एक बात को कि मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू अ एनालॉग सिग्नल सो दैट सिग्नल्स कैन बी ट्रेवल ओवर अ टेलीफोन लाइन एंड दिस डिवाइस आल्सो कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल। और ये जो होती है ये एनालॉग को डिजिटल में करती है, डिजिटल को एनालॉग में करती है। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन आर परफॉर्म्ड बाय, अब किसके द्वारा होते हैं, माइक्रोवेव के द्वारा होते हैं या फिर सैटेलाइट मॉडेम या फिर फाइबर ऑप्टिक्स। तो किसके तरफ से होते हैं, तो ये जो होता है ये होता है मॉडेम की, मतलब कि जो हमारा मॉडेम है उसकी तरफ से होता है। मॉडेम की तरफ से क्यों होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आर परफॉर्म्ड बाय मॉडेम। द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम इज एन द मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। तो ये दोनों परफॉर्म इसी से ही होते हैं, आप इसको याद रख सकते हो। मॉडेम तो मतलब कि मो तो हो गया किसके लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, और डी मतलब हो गया डीमॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि यहाँ पर मॉडेम इज कनेक्टेड बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड, अब किस किस के बीच में कनेक्टेड होगा, एक तो टेलीफोन लाइन है और उसी के साथ में कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होगा। अ मॉडेम इज इन द डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर एंड द अदर इक्विपमेंट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द टेलीफोन लाइंस। तो क्या होता है कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जेरोक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जेरोक्स के अंदर बहुत सारी मशीन्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बड़ी जेरोक्स की बात करूँ, 5 से 6 जेरोक्स मशीन्स हैं और उसी के साथ में 3 से 4 स्कैनर हैं और उसी के साथ में 10 कंप्यूटर मान लेते हैं। एक बड़ी सी जेरोक्स की दुकान है जो साइबर कैफे है वैसा ही है। तो उसमें क्या होगा कि ये सब जो कनेक्टेड रहेंगे वो रहेंगे एक टेलीफोन लाइन से, जिससे कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप जेरोक्स करवाने को आए तो वो भी एक मशीन पर निकलेगा, फिर उसके बाद में अगर उसको कोई प्रिंट आउट निकालना है तो वो दूसरी मशीन पर निकलेगा। तो इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो मॉडेम से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम। अब देखो इसमें नॉट बोला गया है, तो नॉट का थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर गलती हो सकती है इसमें। तो इसके अंदर नॉट की अगर बात करें तो वो होती है टेलीफोन लाइंस हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, मॉडेम हो गया या फिर माइक्रोवेव हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करें क्या क्या होता है कि यहाँ पर जो टेलीफोन लाइंस आर द और द कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव आर द ट्रांसमिशन मीडियम बट द मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन द एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल और वाइस वर्सा। तो आपको तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, मॉडेम को आपको क्या करना है भैया, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि बस सिग्नल का कन्वर्जन करती है, कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें पूछा गया कि व्हाट कैन यू डू विद इंटरनेट, एनीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस इंटरनेट मिलना चाहिए। वो तो क्या है ना कि भैया बस 1.5 GB मिलता है, इस वजह से हम बहुत कम कर पाते हैं। बस आप एक बार अनलिमिटेड देख तो देखो, सारा डेटा ही हम खत्म कर देंगे, ये सब मत लिखना। अब देखो इसके बाद में क्या करें कि यहाँ पर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद फ्रेंड्स, हाँ ये कर सकते हैं कलीग्स के साथ में बहुत ही अच्छे से। एक्सेस पिक्चर, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स एंड अदर मीडिया एलिमेंट, ये भी कर सकते हैं। और फिर उसी के साथ में फाइंड द डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन द इश्यूज फ्रॉम अ ग्लोबल, ये भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है कि इंटरनेट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक्सेस पिक्चर्स एंड फाइंड द डाइवर्स एंड द पर्सपेक्टिव ऑन अ इशू एट एन ग्लोबल गाइडेंस। तो अब देखिए मतलब कि ग्लोबल ऑडियंस, मैंने गाइडेंस पढ़ दिया। अब इसके बाद में आते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो भैया इंटरनेट जो है सिंपल सा वो होता है कि हम इसमें क्या कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को अगर कोई न्यूज़ देखनी है आप न्यूज़ देख सकते हो, अगर आप लोगों को कोई वीडियो देखने जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं वो भी देख सकते हो। आप यहाँ से बैठे बैठे ये देख सकते हो यार यूएस में क्या हो रहा है, आज देखते हैं कि भैया यूएस वाले क्रिएटर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप देख सकते हो यार लंदन वाले क्या कर रहे हैं, दुबई वाले क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बैठे बैठे आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस करते हैं। तो आप लोगों को अब यहाँ पर करेंगे internet is a collection of the interconnected computer network and it uses the standard internet protocol suite जो कि TCP और IP होता है to serve a billion user worldwide and in the other words it is in the network of the network that exchange the information, access pictures and find the diverse perspective on the particular audience। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में कि द फर्स्ट नेटवर्क वाज, अब भैया जो सबसे पहला नेटवर्क था वो कौन सा था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि इसकी जो आप लोगों से डेफिनेशन या फिर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो भैया फुल फॉर्म पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं एक फुल फॉर्म पूछता हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, वो है RDBMS। मैंने पिछली बार भी पूछा था, तो जिसने याद नहीं करी अभी भी याद कर लो, पूछा जा सकता है। तो RDBMS की फुल फॉर्म क्या है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट थी वो थी ARPNET। तो अब इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसको करा जाता है एपेरेंट से, और फिर वॉज इन दी वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर की बात करेगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द टिपिकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कौन सी होती हैं, एक ईमेल एड्रेस हो गया, मॉडेम हो गया, कनेक्शन टू इंटरनेट हो गया, या फिर टिपिकल हेल्प हो गया। तो अगर बात करें यहाँ पर जो कि कौन सी जो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, तो इसमें देखो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, ईमेल एड्रेस नहीं प्रोवाइड करवाते, वो मॉडेम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कनेक्शन इंटरनेट की करवा देंगे, टेक्निकल हेल्प करवा देंगे, पर जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपको ईमेल नहीं प्रोवाइड करवाएगा। अब ईमेल कौन प्रोवाइड करवाता है, वो करवाता है गूगल करवाता है। और आप लोगों को पता है कि एक उस नाम का भी होता था, बिंग भी होता है, @bing.com की भी मेल होती हैं, और उसी के साथ में @yahoo की भी मेल होती हैं, बहुत तरीके की होती है। लेकिन आजकल तो हमें बस इतना से पता है @gmail.com, लेकिन जो मेल होती हैं वो काफ़ी तरीके की होती है, जो आप देते हैं वो देते हैं Gmail, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आप लोग बोल दे कि ईमेल क्या होती है, भैया Gmail होती है। तो इसमें थोड़ा आप लोगों को बस ईमेल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, फिर वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसके अंदर क्या आ रहा है कि टू जॉइन इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू। अब किससे कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड से होना चाहिए, इंटरनेट सोसाइटी से होना चाहिए, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू द एक्सेस टू इंटरनेट वाया वायर्ड और एन दी वायरलेस कनेक्शन। तो देखो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास में कौन सा लगा हुआ है, मेरे पास में वाईफाई लगा हुआ है घर पे। अब मेरा वाईफाई किस कंपनी का है, मेरा वाईफाई जियो कंपनी का। तो अब जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे को इंटरनेट यूज करने का एक्सेस दे देगी। अब चाहे मैं उसको वायर्ड करूँ या फिर वायरलेस करूँ, लेकिन इनका काम तो बस इतना सा है कि वो मेरे को उन्होंने दे दिया कि आप जियो के थ्रू क्या करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि यूज़र हूँ मैं, ठीक है, यही हूँ मैं यूज़र, ये है यहाँ पर इंटरनेट। अब मेरे को इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको नहीं करने के लिए तो यहाँ पे इसमें लगाया जाता है जो आते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, तो ये जब बीच में आ गए तो इनका फ्लो चार्ट इस तरीके से हो गया। अब जब कोई आदमी बीच में आता है तो उसको क्या करेगा, वो उसका चार्ज करेगा। इसीलिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो चार्ज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली जाते तो हमें कोई चार्ज ही पे नहीं करना होता। अगर ये रास्ता होता हमारा सीधा ए से इंटरनेट तक का, ना ही हमें चार्ज पे करना पड़ता और अनलिमिटेड इंटरनेट होता। और ऐसा ही है, बस ये चार्ज कंपनीज करती हैं, अदरवाइज इंटरनेट तो अनलिमिटेड ही होता है। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर वायरलेस ब्रॉडबैंड कैन बी। अब वायरलेस ब्रॉडबैंड कौन से हो सकते हैं, मोबाइल हो गया या फिर फिक्स्ड हो गया, फिर उसके बाद बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो जो वायरलेस होते हैं, वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो वो मोबाइल ही हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर इट डज नॉट रिक्वायर मॉडेम और केबल। तो अभी इसमें यही आपको याद रखना है, सिंपल सा। अभी इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया कि जो निक है भैया, अब इसमें निक भैया आए हैं। निक भैया ने क्या करा है कि जो उनका लैपटॉप है उन्होंने क्या करा है कि उसको वायरलेस कनेक्शन करा है, लेकिन लिंक जो हमारे निक हैं वो क्या करना चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है यूजिंग ए 1 Gbps ईथरनेट जो कनेक्शन है उसके साथ में रिप्लेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी एक तो पोर्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक तो यार वाईफाई लगा हुआ है और उसी के साथ में आपने ईथरनेट कनेक्ट कर रखा, तो कंप्यूटर तो वहाँ पर ही रहेगा। लेकिन अगर वही वायरलेस है तो वायरलेस से आप कहीं पर भी जा सकते हो। अगर ईथरनेट होगा तो यार वो एक स्पेसिफिक टेबल के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहला है कि पोर्टेबिलिटी कम हो जाएगी और उसी के साथ में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन वाईफाई के केस में क्या होता है कि पोर्टेबिलिटी तो इंक्रीज होती है, लेकिन जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देन फिर इसके बाद मतलब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 15 वाले के अंदर कहा गया कि एक जो लैन है स्पेन्स अ लार्ज फिजिकल डिस्टेंस। इंटरनेट इज इन द लार्जेस्ट वेन स्पेनिंग द अर्थ। ए वेन इज अ जियोग्राफिकल dispersed collection of lanes and network device is called a router। और यहाँ पर अभी इसी के साथ में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार ध्यान से देखो कि connects lane to WAN और in a IP networking the router maintains both lane address and a WAN address, they are owned by the multiple organizations। तो सबसे पहले इसके अंदर ये क्वेश्चन है, ये आपका कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करा जाएगा, बस आपको कुछ नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि अभी आया लेन के ऊपर और वेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया। अब हो सकता है कि एग्जाम के
ऊपर इसमें ना करके टीसीपी या फिर आईपी के ऊपर आ जाएगा, या फिर इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन ये रहेगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो भैया सब की फुल फॉर्म एक बार जरूर से रट लेना। फिर इसके बाद में देखते हैं कि कितने बच्चे अभी तक देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अब देखो इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो 15th वाले है इसका फर्स्ट वाले का आंसर चुपचाप बता दो, बताना मत किसी को कि हम इतना लंबा पढ़ते हैं, बस शांति से पढ़ते रहा करो, ऐसे ही छुप के पढ़ना होता है सभी से, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर ए बी सी डी कौन से वाला है, इसमें फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। फुल फॉर्म सभी की याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म याद करो, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पर इसी तरीके से एसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब उसके बाद में इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जो वेन होता है वो स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, अभी अभी पढ़ा था। जो लेन होता है वो होता है लिमिटेड एरिया नेटवर्क के लिए। इट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क एंड इट कवर्स अ ब्रॉड बैंड, ठीक है, मतलब कि ब्रॉड एरिया को कवर करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का ही वो आता है कि हाउ मच फिजिकल डिस्टेंस लेन स्पेंस टू। तो यहाँ पर जो लार्ज डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है विद इन अ सेम बिल्डिंग या फिर विद इन अ होम और ऑफिस। तो जो सबसे अगर बात करें विद इन अ होम और ऑफिस तो ये कौन करता है भैया, ये करता है हमारा वाईफाई। अगर घर है और यहाँ पर ऑफिस है तो उसमें क्या काम में लिया जाता है, वाईफाई। देन फिर अगर कोई भी एक बिल्डिंग है उसके अंदर काम में लेना है इंटरनेट, तो वहां पर क्या काम में लेंगे, वो लेंगे लेन। तो लेन होती है लिमिटेड इंटरनेट। और अगर बात करें स्मॉल डिस्टेंस तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए वायरलेस होगा, लेकिन लार्ज डिस्टेंस के ऊपर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें वेन यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि वेन जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी काम में करती है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर कहा गया कि इज अ लार्जेस्ट वेन स्पैनिंग द अर्थ। तो अब कौन सा है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, डिस्टेंस है या फिर राउटर है। तो आप लोग बताइए कि डिस्टेंस या फिर टेक्नोलॉजी कौन सा लार्जेस्ट वेन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। अभी जो इसका आंसर है वो है कि इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वेन स्पैनिंग द अर्थ। इंटरनेट इज एन दी वाइडली यूज बाय स्टूडेंट, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंजीनियर्स, जो भी कोई है ना, आज इंटरनेट हर कोई यूज कर पा रहा है। और आने वाले जो टाइम है एक साल बाद में, जब आप लोग शायद 12th में ही होंगे तो उस टाइम पर 5G आ जाएगा। उस टाइम पर आप लोग देखना कि जैसे कि पहले जब 3G था ना, तो जो 3G की स्पीड थी वो आप लोगों को सुनकर के अचंभा होगा कि 21 Mbps उसकी मैक्सिमम स्पीड थी, 21 Mbps, बस इतनी सी स्पीड थी। अब 4G के अंदर अगर बात करें तो 4G के अंदर जो नॉर्मल स्पीड है वो है 1 Gbps की, जो आप लोगों को मिलती है वो तो बहुत कम है, लेकिन जो ओरिजिनल 4G की स्पीड है वो है यहाँ पर 1 Gbps। लेकिन जो अभी 5G है उसकी स्पीड उससे भी 10 टाइम्स ग्रेटर देन होगी, मतलब कि 10 Gbps, 100 Gbps। तो अभी जो आप लोग डेटा यूज में लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1.5 GB हो गया, 2 GB हो गया, इस तरीके से आप लोग का पैकेज रहता है। लेकिन जो अब 5G आ जाएगा तो उस टाइम पर जो पैकेज होगा वो होगा कि यार मतलब कि दिन का 20 GB, 30 GB, इस तरीके से आप लोगों की जो डेटा है वो इंक्रीज होता जाएगा। जिस तरीके से हम जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होगी इंटरनेट की, उसी तरीके से डेटा भी इंक्रीज होता जाएगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर कि अब इसमें क्या बोला गया है कि एक कैसी डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है लैन को वैन से। तो कौन सी होती है, वायर होती है, पेन ड्राइव होती है, सीडी होती है, फिर राउटर होती है। कौन करता है इसको कनेक्ट, वायर से करेंगे या फिर किससे करेंगे। तो इसको यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कनेक्ट करने में जो काम में लिया जाएगा वो लिया जाएगा यहाँ पर, आप लोग बताओ। चलो मैं तो आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि कौन सी चीज़ है इसको कनेक्ट करेगी, चलो बताओ। इस वाले का आंसर भी चलो बता दीजिए, ध्यान से सुनना। अगर नहीं पता है तो यार खुद का दिमाग लगा करके करो कि क्या तार से हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर उसके अंदर पेन ड्राइव से क्या होता है, ये डेटा ट्रांसफर होता है मोबाइल से, अगर मतलब कि लैपटॉप से अगर आपको करना है या फिर मोबाइल से करना है या फिर किसी भी डिवाइस से, एक डिवाइस से वो छोटी सी पेन ड्राइव होती है उसमें डेटा ट्रांसफर करना होता है। और अगर बात करें सीडी में क्या होता है, सीडी के अंदर एक डेटा स्टोर होता है जिसको हम देख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है राउटर। तो राउटर होगी इसका सही आंसर, अगर किसी को नहीं भी आता है ना तो भी इसका सही होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन से एक और बचा हुआ, इसको कर लेना। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ। इसमें सबसे पहले आता है कि राइट द 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट यूज करने में काफी ज़्यादा मजा आता है। इंटरनेट यूज करने से हम कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके की बातें लिखना, टू द लॉजिक पॉइंट लिखा करो। अब इसमें अगर बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशंस, एंटरटेनमेंट, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर प्रोवाइडिंग द मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ईमेल। ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। 2 ये बेसिक हैं, ये आप इनको लिखिएगा। देन फिर इसके बाद में आता है कि व्हाट कैन बी द यूज। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर व्हाट कैन यूजर डू विद www। अब हम इससे क्या कर सकते हैं भैया, व्हाट आर द 2 मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बाय द इंटरनेट। तो मेजर सर्विस प्रोवाइड करी जाती है इंटरनेट के द्वारा। सबसे पहले तो जो www होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर इसका इसका काम क्या होता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीडियो फाइल्स को देख सकते हैं, और एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर जा सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स को काम में ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें ईमेल और जो www है, आर 2 मेजर सर्विस प्रोवाइडर
बाय द इंटरनेट। देन फिर इसके बाद आता है कि जो हमारे मिस्टर लालू प्रसाद हैं, ये कौन है? लालू मतलब लाल मतलब क्या बोल देते हैं हम? लालू जी। अब लालू जी क्या करते हैं कि उनके पास में एक फैक्ट्री, बड़े रिच आदमी है यहाँ पर, विच मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड सजेस्ट हिम द एडवांटेज ऑफ हैविंग द वेब पेज। अब वेब पेज के होने से उनका क्या एडवांटेज होगा भैया? अब ये तो बिजनेसमैन आदमी है, तो क्या इनको वेब पेज बनाना चाहिए? ये बोलेंगे यार मतलब कि मैं तो बिजनेस करता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है वेब पेज की? तो आपको इनको एडवांटेज बताना है। तो अब इसके एडवांटेज बताएंगे कि द वेब पेज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स अबाउट द फैक्ट्री ऑफ स्पेयर पार्ट्स, मोर ओवर ही कैन रिसीव द ऑर्डर ऑन इंटरनेट फ्रॉम द क्लाइंट्स यूजिंग द वेब पेज। तो यही है काम कि इनको जाना नहीं पड़ेगा, इनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आ पाएंगे, बोल सकते हैं हाँ भैया मैं स्पेयर पार्ट्स इस चीज़ की करवाता हूँ। अगर मान लो कि कोई भी बाइक के करवाते तो उस बाइक के रिगार्डिंग बोल देंगे कि जिस किसी को भी स्पेयर पार्ट्स थी वो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर ये कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है उनसे आसानी से कर पाएंगे एक्सेस अगर वेब पेज होगा तो। देन फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर नेम द 2 वेब ब्राउजर्स ऑफ इन द इंटरनेट। तो ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन है यार, इतने सारे ब्राउजर हैं, बहुत सारे ब्राउजर है, जैसे कि यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और उसी के साथ में सफारी हो गया, और इसी तरीके से बहुत सारे वेब ब्राउजर है जो कि क्या करते हैं कि यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं, जो जिससे कि हेल्प से क्या होता है कि जो यूज़र है उसको एक्सेस कर पाता है। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर व्हाट आर द 2 एडवांटेज ऑफ हैविंग अ सेफर एंड अ हेल्दी वर्क प्लेस। तो क्या एडवांटेज होते हैं कि देयर आर द फ्यू डेज लॉस्ट देयर फॉर द, हे भगवान ऐसी इसमें स्पेस नहीं दिया हो, बताओ कैसे समझ में आएगा आप लोगों को? ये तो मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा कि दे कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड क्वालिटी बिकॉज दे आर हैविंग द हेल्दियर वर्क स्पेस। तो इस तरीके से देखो इसमें थोड़ा सहन कर लेना इसको, ये इसमें स्पेस नहीं दे पाया था, मैं ही नहीं दे पाया था, मेरी गलती है इसमें, पर एक बार आप लोग जब करोगे तो कर लेना, ठीक है। व्हाट आर द फिजिकल हैजार्डस, फिर इसके बाद में आप रहता है कि व्हाट आर द स्लीपिंग एंड द ट्रिपिंग लिंग हैजार्डस। इसी तरीके से आप लोगों के सब क्वेश्चंस कर लेने। इसकी पीडीएफ जो है, हाँ ये पीडीएफ से रिलेटेड आप लोगों को एक कोड बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, एक सीक्रेट कोड बताता हूँ जो कि मैं हर बार बताता हूँ ताकि पता तो लगे कि कितने बच्चे देख रहे हैं। ध्यान से सुनना है सीक्रेट कोड को, वो कोड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वो है यहाँ पर 2154 अभी लिख देना। हम दोनों की बात है और किसी को बताने लगेगा, बच्चे सोचेंगे हो क्या रहा है, जिसको भी बताए वो ये जल्दी से लिखना है कि 2154। और अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और अपने जो स्कूल ग्रुप है उसमें ज़रूर से शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में जाए। और इससे रिलेटेड जैसे कि DBMS हो गया और एम्प्लॉयमेंट स्किल हो गया, ग्रीन स्किल हो गया, इन सभी के भी अपलोडेड हैं, वो एक बार ज़रूर से देख लेना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो।